भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हाजी अराफात, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये जो हाजी अराफात है, इनका जो भाई है वो नकली नोटों के कारोबार में पकड़ा गया था और इनका संबंध देवेंद्र फडणवीस से है। देवेंद्र फडणवीस पर जब ये आरोप लगाए तो उस पर आपको बताएं कि बाकायदा इस मामले में बताया गया कि जो भाई का जिक्र कर रहे हैं और जो कि जेल रह के आया है नकली नोटों के कारोबार में, उसमें नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को भी लपेटा और उन्होंने कहा कि उस समय करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, लेकिन उसको कुछ लाख रुपए दिखाकर मामले को रफा दफा किया गया। यानी नकली नोटों की जो बरामदगी है उसमें भी कम दिखाया गया, ये समीर वानखेड़े को उन्होंने कहते हुए। हालांकि इस पर जो एनसीबी के जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, उनका तत्काल इस पर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं कि जो पकड़े गए नोट थे वो करोड़ों में थे और जो हमने दिखाए वो लाख थे, ऐसा नहीं है। जो बरामदगी दिखाई और जो सरकारी दस्तावेज में दर्ज है उतना ही नकली नोट पकड़ा गया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं हाजी अराफात शेख, जिनकी फोटो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि ये देखिए ये फोटो है और ये देवेंद्र फडणवीस का निकट का व्यक्ति है, इनको चेयरमैन बनाया था और चेयरमैन बनाया था अल्पसंख्यक कमीशन का देवेंद्र फडणवीस ने जब उनकी सरकार थी। तो ये आरोप लगाया कि इतने बड़े पद पर ऐसे व्यक्ति को क्यों बिठाया जो नकली नोटों के कारोबार में जिसका भाई पकड़ा गया हो। इस पर आपको बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा हाजी अराफात ने खुलासा किया और उन्होंने खुलासा किया कि नकली नोटों में जो भाई है मेरा जो जेल में गया है, वो व्यक्ति उस समय जब पकड़ा गया तब वो कांग्रेस में था और कांग्रेस का सचिव था। कांग्रेस का सचिव रहते गिरफ्तार हुआ था, ना कि बीजेपी की कोई जिम्मेदारी थी। दूसरा, उन्होंने बताया कि मेरा उस भाई से पिछले कई सालों से कोई संबंध नहीं है और आज की डेट में वो जो अगर निकट है किसी के वो है एनसीपी, यानी वो एनसीपी के निकट में है। आज की डेट में बीजेपी से कभी उसका संबंध नहीं रहा। अब किसी का भाई अगर कोई अपराधी है उसकी सजा दूसरे भाई को कैसे? आरोप लगाते हुए नवाब मलिक के लिए उन्होंने इतना कह दिया कि नवाब मलिक वो व्यक्ति हैं जो इस समय हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, लेकिन वो अल्पसंख्यक समाज की जो जमीन है जो लोगों ने दान में दी है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन को, मस्जिदों की जमीन को वो अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, वो बिल्डरों को दे रहे हैं। 100 करोड़ की जमीन बिल्डरों को 2 करोड़ में देकर बाकी घपला करके पैसा कमाया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक 9 करोड़ की मुंब्रा जुम्मा मस्जिद का मामला था, उस 9 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में सौदा हुआ। फिर जब उसकी कंप्लेंट हुई, समाज को पता लगा कि भाई 9 करोड़ की जमीन है और उसका पैसा जो कि वक्फ बोर्ड के वो खाते में जाना था वो नहीं जा करके 2 करोड़ गया, बाकी पैसे ऊपर से ले लिए गए। तब उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। तो हाजी अराफात शेख ने कहा है कि इस मामले में वो ईडी को कंप्लेंट करेंगे और ईडी से कहेंगे कि इस मामले की तत्काल जांच करे और अपने हाथ में जांच ले, क्योंकि जांच मुंबई पुलिस के पास गई और मुंबई पुलिस कैसे एक अपने नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जांच कर सकती है? कर तो सकती है अगर मुख्यमंत्री चाहे, लेकिन हमने देखा कि इस सारे मामलों में मुख्यमंत्री की तरफ से मौन व्रत धारण किया हुआ है, अपने मंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एनसीपी के किसी नेता के खिलाफ वो बोलेंगे उसी दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब हाजी अराफात शेख ने घोषणा करी है कि नवाब मलिक के जितने भी घपले घोटाले हैं वो उनको उजागर करके रहेंगे। 5-4 दिन के अंदर वो पूरे दस्तावेज और सबूत के साथ फिर से खुलासा करेंगे और उन्होंने दावा किया कि जो मैं खुलासे करूंगा उसके बाद नवाब मलिक 100% जेल में जाएंगे, उनकी नई साल जेल में ही मनेगी, ऐसा दावा किया है बीजेपी नेता अराफात शेख ने। अब अराफात शेख के इस दावे के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है और ये जो है जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर आपको बताएं ईडी की भी कार्रवाई हुई थी और ईडी ने देखा था वक्फ बोर्ड पर जब छापे पड़े थे 7 जगह पर नवाब मलिक का बयान आया था और नवाब मलिक ने कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है, मैं भी चाहता हूं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार खत्म हो,
भ्रष्टाचार काफ़ी है, हमने भी 8 FIR की है। नवाब मलिक ने एक तरह से हड़बड़ी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से सफाई दी, एक तरह से बताने की कोशिश की कि ईडी के वो साथ हैं। हालांकि ईडी को जो अनियमितता मिली वो ये थी कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उन पर पेट्रोल पंप बना दिए गए, उन पे स्कूल खुलवा दिए, उनके ऊपर सोसाइटियां बना दी, वो किराए पर दे दी, और जो पैसा है वो पैसा निजी प्रयोग में लिया जा रहा है, यानी उसको लोगों ने उसका लाभ, उसके पैसे अपने आप ले लिए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के खाते में जाना चाहिए था। और ये जो संपत्ति है महाराष्ट्र के अंदर, ये छोटी मोटी संपत्ति नहीं है, 93,418 करोड़ की संपत्ति है, यानी एक बहुत बड़ा घपला घोटाला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले वक्फ बोर्ड में चल रहा है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि वक्फ बोर्ड का कोई पिछले काफी सालों से चेयरमैन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप तो मंत्री बने हुए काफी दिन हो गए आपको। तो इसमें अब लग रहा है कि जो ईडी की 7 जगह छापेमारी हुई उसमें कुछ चीजें मिलेंगी, अनियमितता मिलेगी। लोगों ने कंप्लेंट करी है। भाई वक्फ बोर्ड को कौन लोग, धर्म के नाम पर लोग दान देते हैं, और ये दान की संपत्ति में इसलिए दान दी जाती है वो संपत्ति कि इससे जो पैसे की आमदनी हो, बेशक आपने किराए पे दी, बेशक आपने पेट्रोल पंप खुलवा दिया, वो जो किराया आएगा जमीन का, वो उसमें किराए को देने के लेकर समझौता जो होगा वो वक्फ बोर्ड के नाम की जमीन है, वो किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ये कानून बना है, ये कानून हमारे देश का है कि वक्फ बोर्ड को जमीन जो दान में मिली है उसको किसी व्यक्ति को ना तो बेचा जा सकता, ना किसी को ट्रांसफर किया जा सकता। लेकिन ये अनियमितता महाराष्ट्र के अंदर हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। कंप्लेंट ईडी के पास गई तो ईडी ने कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया अभी उसमें लग रहा है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है, क्योंकि देखने में मिल रहा है कि बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी गई वक्फ बोर्ड की जमीन पर। और अब तो उद्धव ठाकरे सरकार को आए हुए भी इतने दिन हो गए। इसकी कंप्लेंट कब हुई थी? जब देवेंद्र फडणवीस थे उसके समय में, और हाजी अराफात शेख ये जब जो है अल्पसंख्यक कमीशन के ये जो है अध्यक्ष रहे हैं, और इसलिए उन्होंने जब देखा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को इस तरह से बंदरबांट किया गया है तो इन्होंने उस समय कंप्लेंट करवाई थी, और आज अब इसकी जांच शुरू हो रही है। उसी बिना पर ये कह सकते हैं कि नवाब मलिक जो अपना मंत्रालय चलाने के बजाय दूसरी बातों में ध्यान दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना होने को आया जिस तरह से आर्यन खान क्रूज मामले में रेड हुई एनसीबी की, उस दिन से तो वो प्रवक्ता बन गए हैं। एक तरह से लग रहा है जैसे आर्यन खान के प्रवक्ता हैं या ड्रग कंज्यूम करने वालों के प्रवक्ता हैं। एक मंत्री होते हुए एक डिपार्टमेंट पे आरोप लगा रहे हो, एक रेड को सवाल उठा रहे हो, एक अधिकारी पर सवाल उठा रहे हो। यदि वो अधिकारी गलत होता, मैं नहीं कह रहा हूं कि समीर वानखेड़े बहुत ईमानदार हैं या मैं क्लीन चिट दे रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि एक व्यक्ति 2008 से नौकरी में है, उसके बाद से अब आप देखिए कि उसके साथ वो आज तक का जो नौकरी का ट्रैक है वो कैसा है। दूसरी बात, अगर वो कहीं कोई गड़बड़ी करता है और आपके संज्ञान में आ रहा है तो उसका एक चैनल है, आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को बोलिए, आप डायरेक्ट गृह मंत्री को लिखिए, गृह मंत्रालय उसका संज्ञान लेता, जांच हो जाती। आज भी तो जांच हो रही है। आज ये जांच जो चल रही है एनसीबी की, जो दिल्ली से टीम गई हुई है, क्या ये नवाब मलिक के कहने पर हुई है? नहीं सर, ये समीर वानखेड़े ने खुद हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मेरे ऊपर क्योंकि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, और जबकि आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, किन्हीं ने भी आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, रेड फर्जी है, तो निश्चित रूप से फिर इसमें जो है फर्ज बनता है कि कोई दूसरी टीम इसकी जांच करे। समीर वानखेड़े क्यों इस तरह की रिक्वेस्ट करते अगर वो भ्रष्ट होते? दूसरी बात, भ्रष्ट हैं या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा। यदि समीर वानखेड़े भ्रष्ट हैं तो उनको कोर्ट न्यायालय है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन उनके परिवार पर आरोप लगाओगे, उनकी जाति पर सवाल उठाओगे, उनके धर्म पर सवाल उठाओगे, उनकी बहन और सालियों पर सवाल उठाओगे, ये कहाँ की शराफत है? तो इसलिए आपने सवाल उठा दिया पूर्व मुख्यमंत्री पर, क्योंकि आपको लग रहा है आपका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाया, उनकी पत्नी पर सवाल उठाया, उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठा दिया जो कि मुख्यमंत्री रहे। आज इतने दिन बाद उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री काल की कोई भी बात होती
तो शरद पवार बोलते, राहुल गांधी जो कि हमेशा बीजेपी की कमी ढूंढते रहते हैं तो कांग्रेस ही ढूंढते, बोल रहे होते अभी तक। जिसने राफेल पे झूठ बोल दिया कि राफेल में घपला हुआ जबकि 1 रुपए का नहीं हुआ, तो कहीं अगर सच्चाई होती तो आज तो राहुल गांधी चिल्ला रहे होते। और इसी तरह उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में कोई चीज आए वो तो मुख्यमंत्री हैं भाई। तो देवेंद्र फडणवीस आज जेल में होते, समीर वानखेड़े आज जेल में होता, लेकिन ना मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना शरद पवार एनसीपी के हेड बोलते हैं, ना कांग्रेस का हेड बोलता है महाराष्ट्र का, बोल रहे हैं तो नवाब मलिक। क्यों? तो लोगों का कहना है कि नवाब मलिक तो ये टेंडर लिया है, ठेका लिया है, उन्होंने सुपारी ली है कि वो नवाब मलिक ने ये सुपारी ली है कि वो ये जो जांच चल रही है, समीर वानखेड़े जिस जांच को कर रहे हैं जिसमें आर्यन खान फंस रहा है, उस जांच से समीर वानखेड़े को हटवाकर और ये आर्यन खान को बचाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जो समीर वानखेड़े को ट्रांसफर करके गृह मंत्रालय IRS होते हुए उनको यहां लाए हैं, उसमें भी परेशानी ड्रग माफियाओं को है। और ड्रग माफियाओं से शायद नवाब मलिक जी ने यह वादा कर लिया है कि मैं इस समीर का तो ट्रांसफर करा ही दूंगा, और इसीलिए इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन नीचे लेवल के आरोप लगाए गए, एक मुख्यमंत्री है, उसकी पत्नी और उस तरह की बातें कर रहे हो आप कि गाने वाले ने कोई फाइनेंस कर दिया तो वो दोषी है, वो आरोपी है। भैया इस तरह के आरोप लगाने वालों पर अब जब खुलासा उन्हीं के लोग करेंगे जो कि अल्पसंख्यक विभाग के हैं। और जिस तरह से हाजी अराफात शेख ने कहा है कि जो उनके पास दस्तावेज और सबूत हैं अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। अगर अंडरवर्ल्ड से संबंध साबित हो जाते हैं और हाजी अराफात शेख के पास कोई इस तरह के सबूत हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। और इसमें तो अगर ये प्रूव होता है तो जीवन भर जो धारा है आतंकवादी निरोधी कानून की, उसमें तो नवाब मलिक को जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा कहना है हाजी अराफात शेख का। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इतना जरूर है कि जो नवाब मलिक अभी तक औरों पर आरोप लगा रहे थे, अब उनकी पोल खुलना शुरू हुई है। अब देखना होगा कि आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक अपने बारे में क्या सफाई देते हैं। वंदे मातरम।